हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम जानेंगे अगर आपने कल के दिन इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए एक दिन पहले ही स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, आपने ये एंड तक जरूर देखनी है। एंड में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है और कौन सा स्क्रीनर हमें यूज़ करना है जिससे हमें स्टॉक्स का सिलेक्शन करना बहुत ही ईजी हो पाएगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है उस पर पहले वर्क करते हैं। मैं आपको एक बार सिंपली सरल भाषा में आपको ऐसे बताना चाहूँगा, उसके बाद आपको लेके जाऊँगा दोस्तों चार्ट पे वो किस तरीके से यूज़ करना होता है और फिर उसके बाद करेंगे बात कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या देखना है, हमेशा डेली टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मान के चलो आपने कोई भी ऐसे 5 स्टॉक्स पकड़ने हैं जिनमें अप ट्रेंड चल रहा हो। ठीक है, इस तरीके से अगर किसी स्टॉक्स में अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, सिंपल सा आपने ये देखना है कि उसमें यहाँ पे गिरावट हो रही हो। एक्चुअली 3 से 4 5 दिन की यहाँ पे गिरावट हुई हो और इस गिरावट के दौरान ये अपने किसी सपोर्ट के आसपास आया हो। अगर सपोर्ट के आसपास आया हुआ है तो ये स्ट्रैटेजी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। और कभी कभी ऐसा भी हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि सपोर्ट के आसपास ना आके ये पहले ही रिवर्स कर जाता है, तो उसके लिए भी हम कंप्लीटली इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो होगा क्या, मान के चलो ये हमारा अप ट्रेंड इस तरीके से चला हुआ है और यहाँ पे कैंडल बन रही है रेड कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तो जो नॉर्मल कैंडल बनी हुई है उसके बाद लास्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी आती है और वापस कैंडल नीचे की लेवल पे ही यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है। लाइक ये इन्वर्टेड हैमर बन जाती है। ठीक है, मतलब तेजी तो आई बट तेजी को वापस रिवर्स कर दिया गया और ये फॉर्म क्या होगी, इन्वर्टेड हैमर। कौन से टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, राइट। अगर डेली टाइम फ्रेम में आपको इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से कहीं पे भी फॉर्म होती हुई दिखती है तो समझ जाना दोस्तों उस स्टॉक्स में तेजी आने वाली है। हो सकता है नेक्स्ट डे ही आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तेजी देखने को मिले। उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी। लाइक मैं अभी दोबारा से बताता हूँ, ये इस तरीके से आपने अप ट्रेंड स्टॉक्स देख लिया, उसके बाद क्या हुआ, डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे मान के चलो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं कहता हूँ कि इसकी जो स्टॉक्स की नेक्स्ट डे जो ओपनिंग होगी वो मैटर नहीं करती कि कहीं पे भी हो सकती है, वो यहाँ पे भी हो जाए यहाँ पे भी हो जाए। मान के चलते हैं नीचे गैप डाउन ओपन हो गई है और उसके बाद ये अपने आप को रिकवर करके लेके आई है। बट कहना चाहूंगा ये जो इन्वर्टेड हैमर की जो बॉडी है अपर लेवर, ठीक है, इसको अगर कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे हमारी एंट्री तुरंत यहाँ पे बन जाती है और जो हमारा एसएल रहेगा वो इस बॉडी का, इस कैंडल की बॉडी का नीचे का एसएल हमारा रहेगा इंट्राडे पर्पज के लिए। ठीक है, और इसको आप स्विंगली भी कैरी कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छे टारगेट आते हुए नजर आते हैं। इसको हम एक बार ही चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब ये हैमर कैंडल बनेगी इन्वर्टेड हैमर तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट जो कैंडल है अगर वो इसकी बॉडी को यहाँ पे ब्रेक कर रही है तो आपने एंट्री लेनी है और ऐसा लिए रखना है। उसके बाद दोस्तों एक जबरदस्त तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आप अपने एंड पे एक बार बैक टेस्ट करना, बहुत अच्छा वर्क करती है ये इंटरडे वाली स्ट्रैटेजी, यानी आपको अब कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है, वन ऑफ द टॉप हमारी स्ट्रैटेजी है ये। लेकिन इसके लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो स्टॉक का सिलेक्शन है वो मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। पहले हम एक बार स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। अभी मैं एक बार आपको जो है चार्ट लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है कनौरिया केमिकल्स। इसमें आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे जो है तेजी आई हुई है, राइट। जो तेजी आई है उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, हमें गिरावट देखने को मिली है। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है हमारी इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जैसी फॉर्म होती है तो उसके बाद जो हमारी इन्वर्टेड हैमर की जो बॉडी होती है, बॉडी का अपर लेयर जो पार्ट होता है, विक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूं। अगर इस बॉडी को यहाँ पे या तो ये इसके ऊपर ही ओपनिंग दे दे या फिर नीचे भी अगर ओपनिंग देगी उसके बाद इसको क्रॉस करेगी इस बॉडी को, तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी होती है। और जो एसएल होगा हमारा वो रहेगा ये इस बॉडी का लो का,
इंट्राडे में आपको बहुत अच्छा ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पे बना के देती है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आप देख सकते हैं आपकी एंट्री इस जगह पे हो जाती है और उसके बाद जो इसने मोमेंटम दिखाई है करीब दोस्तों इंट्राडे में इसने करीब 9% का मोमेंटम बना के दिया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में रहेगा दोस्तों कि किसी स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त यहाँ पे तेजी आई हो, उसके बाद इसने अपने आप को रिटेस्टमेंट किया हो और फिर उसके बाद ये क्या कर रहा हो, एक इन्वर्टेड हैमर आपको बना के दे रहा हो। इन्वर्टेड हैमर के दूसरे दिन आपने यहाँ पे सिर्फ उसको रडार पे रखना है, अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। और वॉच लिस्ट में रखने से ये फायदा होगा कि आप उस पर नज़र रख सकते हैं कि कब ये जो है कौन कौन से स्टॉक्स वो हैं जिन्होंने इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग दी है या बॉडी के ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो उनमें हमारी ओपनिंग होगी छोटा सा एसएल, बहुत ही लिटिल बिट यहाँ पे हमारा एसएल होगा, यानी एसएल कोई भारी भरकम नहीं रहने वाला, बिल्कुल छोटा सा एसएल रहेगा। और जो टारगेट है दोस्तों वो आपको जबरदस्त रहने वाले हैं, पहले ही बता रहा हूं मैं। और दूसरी बात आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, मान के चलो ये तो हो गया इंटरडे, बट अगर आप इसको स्विंगली भी लेके जाना चाहते हैं, मान के चलो इस जगह पे इसने क्लोजिंग दे दी 155 पे और आपकी जो यहाँ पे एंट्री हुई थी वो हुई थी 145 पे, राइट। अब मैं कहना चाहूंगा मान के चलो आपने ये यहाँ पे सेल आउट नहीं किया इंटरडे में, बाय द वे आपको यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल रहा था बट आपने यहाँ पे इसको नहीं बेचा, तो नेक्स्ट डे भी आपको यहाँ पे जबरदस्त मोमेंटम मिल सकती है और ये जो हाई है ये भी आपको क्रॉस होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं। स्विंगली भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है, स्विंगली में थोड़ा सा हमारा रिस्क कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इंट्राडे में भी हमें ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इंट्राडे में हमें एक छोटा सा एसएल रखना होता है इस वाली कैंडल का। एक एग्जाम्पल और आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये मैं क्या करता हूँ दोस्तों, डेली स्टॉक्स का सिलेक्शन शाम को बैठ के कर लेता हूँ। हमारा एक स्क्रीनर है, उसको अप्लाई जब मैं करता हूँ तो मेरे सामने सभी ऐसे स्टॉक्स निकल के आते हैं जिनमें एक अच्छी तेजी आई हो, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट कर रहा हो और फिर इन्वर्टेड हैमर बन गया हो, तब वो मेरे रडार पे आ जाता है। मेरे स्क्रीनर मुझे सर्च करके यहाँ पे देता है, उसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैं 10-12 स्टॉक्स लेके जाता हूँ डेली। और नेक्स्ट डे जब मैं मार्केट ओपन होती है तो उनमें देखता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन बनी हुई है इन सभी में। अगर वो सभी मेरी सिस्टम के अकॉर्डिंग इस बॉडी के ऊपर ट्रेड करा रहे हैं तो मेरी पोजीशन वहाँ पे बन जाती है और उस पे मैं आराम से एक एसएल रख के उसमें आराम से बैठा रहता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो है प्रॉफिट बनता है। तो दोस्तों आपने ये जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल बैक टेस्ट करनी है, आंख बंद करके आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना मार्केट में, पहले बैक टेस्ट जरूरी करना है क्या कोई स्ट्रैटेजी सचमुच में काम करती है या नहीं करती है। आपने अपने एंड पे बैक टेस्ट 110% करना है, ठीक है। अब मैं आपको किसी और स्टॉक्स में दिखाता हूँ, लाइक ये वाला स्टॉक है, आप देखिए इसमें जबरदस्त तेजी आई, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया है, अपने आप को यहाँ पे एक गिरावट आई है और गिरावट आने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का जैसे ये बॉडी, अब इसमें क्या हुआ था, ये नीचे ओपनिंग हुई, इसने गैप डाउन ओपनिंग की और उसके बाद इसने इस बॉडी को जैसे क्रॉस किया यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है और उसको आराम से हम इसको जो है लेके चल सकते हैं। इंटरडे में अगर आपको 2-4-5% आपको इजीली मिल रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एसएल आपको पता है एक छोटा सा आपको एसएल है, लेकिन टारगेट अब आप डिसाइड करोगे कि आप 10% लेके जा रहे हो, 12% लेके जा रहे हो या 2-4% पे यहाँ पे निकल रहे हो, वो आपकी पेशेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट ठीक चल रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक्स जो है धीरे धीरे हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, तो वो होल्ड करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ तक आप उसको जो है होल्ड कर पाते हो। एक और एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आता हूँ, लाइक ये वाला है, देख सकते हैं आप ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों क्या जबरदस्त यहाँ पे तेजी हुई, उसके बाद इसने क्या किया है, अपने आप को रिट्रेसमेंट किया है, राइट। रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे बनी है इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद नेक्स्ट डे जैसे ये इस बॉडी को यहाँ पे क्रॉस करता है, एक अच्छा मोमेंटम ये बना के देता है और उसके नेक्स्ट डे भी इसने एक जबरदस्त मोमेंटम बना के दिया हुआ है। यानी ये मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये स्विंगली भी काम करता है। अगर आपने इसको इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं भी किया है और आप उसको कैरी करके लेके गए हैं तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या जबरदस्त मोमेंटम दिखाई पड़ती है।
और जो अपना एसएल है वो सिर्फ ये एक छोटा सा एसएल रहेगा। तो ये वाली स्ट्रैटेजी दोस्तों मुझे लगता नहीं कि आपको कभी यूट्यूब पे मिलेगी, आज तक नहीं देखी होगी आपने, बट अब ये वाली जो स्ट्रैटेजी है वो कोई ना कोई लोग जो है यहाँ पे कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे और इसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। बस इसमें एक ही शर्त रहेगी कि इस वाली बॉडी को ये यहाँ पे क्रॉस कर ले, राइट। अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर लेगी तो आपको एक अच्छा मोमेंटम बना के देगी, अगर क्रॉस नहीं कर पा रही है तो उसमें वीकनेस दोस्तों कंटिन्यू रहेगी, इतना भी आपने ध्यान रखना है। जैसे ये वीकनेस थी इसी तरीके से यहाँ पे वापस से गिरावट भी हमें देखने को मिलेगी। अगर इसने इस इन्वर्टेड हैमर का ये जो हाई है बॉडी का ये ब्रेक नहीं किया है तो इसमें जो है वीकनेस कंटिन्यू भी आपको देखने को मिल सकती है। इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जो एसएल रखना है हमेशा इसका लो का एसएल रखना है। अब मैं दोस्तों आपको दो ऐसे स्टॉक्स भी दिखाना चाहता हूं कि जिनमें आपको बहुत ही अच्छी कन्विक्शंस मिलने वाली है। बेसिकली ये है हमारा IIFL सिक्योरिटीज और आप इसको देखिए, एक बार यहाँ पे देखिए, बिल्कुल टॉप पे हमें क्या मिली है, इन्वर्टेड हैमर बनी है। अब ये ना बिल्कुल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे ट्रीट करते हो। अगर ये इन्वर्टेड हैमर बनी है तो आपको कहीं ना कहीं ये सिखाया जाता होगा कि ये शूटिंग स्टार है, राइट, क्योंकि जो टॉप पे बनती है वो शूटिंग स्टार होती है, बिल्कुल सही है, ये शूटिंग स्टार है। बट ये बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अगर मान के चलो ये शूटिंग स्टार हमारी कब कहलाएगी, ये शूटिंग स्टार हमारी तब कहलाएगी दोस्तों तब नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे ओपनिंग दे और उसके बाद रेड कैंडल बना दे, तब हमारी ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो जाती है। ये इसका मतलब ये होता है कि इस स्टॉक्स को अब नीचे जाना है। लेकिन अगर आपको टॉप पे कभी भी इस तरीके की कैंडल बन जाए तो आपको घबराना नहीं है तब तक जब तक आपको एक कंफर्मेशन ना मिल जाए। अगर इस कैंडल के बाद कोई दूसरी कैंडल बनने जा रही है और इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे उसने ओपनिंग दे दी है और उसी पे सस्टेन करे जा रही है तो आपको इस वाले एसएल के साथ आप आराम से उसमें ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मोमेंटम मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम मिलती है। इसको आप भी अपने एंड पे एक बार टेस्ट जरूर करना। सिमिलर मैं दिखाता हूँ जॉनसन कंट्रोल में, आपको याद होगा मैंने आपको स्टडी भी कराया था ये वाला स्टॉक। ये मैंने बताया था आपको कि ये क्या बना हुआ है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ था और इसमें ये जबरदस्त तेजी आई हुई थी, याद है आपको, ये वाली कैंडल इसने जबरदस्त बनाई हुई थी। लेकिन जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्या हुआ था, नीचे गिर गई थी, ये एक क्या बन गई थी, आपके लिए ये एक शूटिंग स्टार होगी। बट इस कैंडल का बनने के बाद मुझे एक अंदर से कन्विक्शन आई थी कि इसको अभी भी ऊपर जाना है और नेक्स्ट डे ये मैंने जो है ट्रेड किया था। जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर ओपनिंग हुई मुझे बहुत ही मतलब मज़ा आ गया था, मैंने इसको ओ लिया और सीधा इसको जो होल्ड किया, आराम से उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया दोस्तों इंट्राडे में। तो इस तरीके से आप भी कभी भी जब इस तरीके की कैंडल आपको शो होती है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस उसका इंतजार करना है कि वो जो बॉडी है, उस कैंडल की जो बॉडी है उसके ऊपर अगर वो ओपनिंग दे देता है और उसको सस्टेन कर जाता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। एसएल आपको छोटा सा यहाँ पे रखना है, इस कैंडल का लो का आपको एसएल यहाँ पे रखना होता है। वेल दोस्तों अब आती है बात कि भाई स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है, हमें ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना आया तो ये सब कुछ बेकार है। आप 5000 स्टॉक्स में से कैसे सेलेक्ट करके लेके आओगे 10 स्टॉक्स की भाई जिनमें इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है और उनमें हम जो है कल ट्रेड कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी आप जो है यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते। बट मैं आपकी मदद करूंगा, डोंट वरी, हमने एक स्कैनर यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्कैनर है। इस पे हम जो है स्टॉक्स का सिलेक्शन करना आपको सिखाएंगे और इसका जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी अभी बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों। ये है हमारी ऐप मार्केट एनालिसिस करके, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे भी अच्छे अच्छे बेहतरीन कोर्स यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं मैंने, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त इंट्राडे की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताई हुई है, जिसमें 99% ये जो है वर्क करती है दोस्तों। इंट्राडे प्लस स्विंग दोनों आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पे मिलने वाली है, आपको स्कैनर भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। एंड दोस्तों रिसेंटली मैंने आपके लिए एक कॉम्बो प्लान यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, मान के चलो आप बिगिनर है, आपको प्राइस एक्शन भी नहीं पता, तो उसमें आपको मिलेगा एडवांस प्राइस एक्शन, ठीक है, और इसके अलावा आपको मिलेगा इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजी,
प्लस इसमें आपको ऑप्शंस वाला कोर्स भी मिलेगा। तो कॉम्बो वाला अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पे जो है कराया जाएगा। और इसके अलावा बताना चाहता हूँ कि अभी जो है फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो मैंने सभी कोर्स पे जो है 20% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे दे रखा है, और ये सिर्फ और सिर्फ चलने वाला है अगले 3 दिन तक। अगर किसी ने अवेल करना है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीनर के ऊपर। अब हमने स्क्रीनर ओपन कर लिया है, रन स्कैन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारे जो है स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट होके आ चुके हैं। ठीक है, अब मेरे को 1 बाय 1 देखना है कि किन किन स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हमें नजर आ रही है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या कुछ सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टॉक है मान एल्युमिनियम। आप इसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा टॉप पे ये क्या बना हुआ है, ये हम इसको अभी तक शूटिंग स्टार कैंडल भी बोल सकते हैं, बट ये तब तक नहीं रहेगी जब तक इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग ना दे दे। बट अभी हमारे लिए ये क्या है, ये हमारे लिए इन्वर्टेड हैमर का काम भी कर सकती है। लाइक कल को अगर ये स्टॉक्स मान के चलो इस जगह पे ओपनिंग दे देता है या नीचे ओपनिंग दे देता है, ऊपर चला जाता है, इस बॉडी को क्रॉस करता है, तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, एक बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ पे टारगेट हिट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एसएल हमारा एक छोटा सा ये वाला रहने वाला है, राइट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक 5 पैसा को मैं देख लेता हूं एक बारी। ये देखिए इसमें हायर हाइज हायर लोज यहाँ पे बनते हुए जा रहे हैं। आपने यहाँ पे भी देखा होगा इन्वर्टेड हैमर बनी थी, क्या जबरदस्त मोमेंटम आया, गिरावट के बाद इन्वर्टेड हैमर बनी, जबरदस्त यहाँ पे मोमेंटम आया। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। गिरावट हुई, उसके बाद ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बनी हुई है और 549 पे इसने जो क्लोजिंग दी है, अगर कल को मान के चलो इस लेवल को यहाँ पे ये क्रॉस करती है या इसी के ऊपर ओपनिंग दे देती है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। एक छोटा सा एसएल रखते हैं और उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त टारगेट आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो इन सभी को जो है इस तरीके से बैक टेस्ट करना है, आंख बंद के कोई भी ट्रेड आपने नहीं करना है। अब हम किसी और स्टॉक्स को रेंडमली देख लेंगे। ये वैन की इंडिया को देखते हैं एक बारी। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी जबरदस्त यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली है, और यहाँ पे भी आप एक बार देखिए, नजर मारिए, पहले बैक टेस्ट कर लीजिए। ये है इन्वर्टेड हैमर और उसके बाद क्या तेजी हुई है। चलिए छोड़िए, ये तो सब चला गया है, बट अब यहाँ पे देखते हैं कि ये गिरावट आई है और गिरावट के बाद ये हमारे इन्वर्टेड हैमर बन चुकी है। अब आप कहोगे कि सर ये भी तो इन्वर्टेड हैमर है, बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो मैंने कंडीशन बताई है बिल्कुल उसी तरीके से आपने यूज करनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने क्या बोला था कि इन्वर्टेड हैमर का जो ये वाली बॉडी है उसको जब क्रॉस करेगी नेक्स्ट कैंडल, तब आपको एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी, राइट। तो अभी भी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि तेजी आएगी। अभी क्या करें, इस वाली बॉडी को अपर साइड में यहाँ पे ब्रेक करें और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी तेजी हमें दिखाई दे सकती है, इसका हमने एसएल रखना है। हमेशा दोस्तों आपने एक चीज का ध्यान रखना है, देखो इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से बनी, ठीक है, आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, इस वाली बॉडी का अपर साइड का जो लेवल है वो क्रॉस करेगी, तब हमारी एंट्री बन जाएगी और एसएल होगा यहाँ पे। बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, और ये हमेशा बननी कहाँ पे चाहिए, टॉप पे बन रही है फिर भी आपके लिए अच्छा काम करेगी। और अगर इस तरीके से अप साइड में मोमेंटम देने के बाद रिट्रेसमेंट आया है फिर वहां पे बनी है, तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा है। उसके बाद आपको एक जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ सकती है। अब हम कोई और देख लेते हैं एक बार, IIFL होल्डिंग्स, इसको भी देखते हैं दोस्तों। इसमें भी आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त यहाँ पे तेजी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है वो है हमारी इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब हम इसको कल देख सकते हैं कि भाई कल क्या कुछ ये लेवल्स यहाँ पे दिखा सकती है। अगर ये इस वाली बॉडी के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग देती है या नीचे ओपनिंग देती है, उसके बाद इसको क्रॉस करती है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद एक अच्छे टारगेट हमें मिल सकते हैं। हमें एसएल क्या रखना है, इस कैंडल का लो का हमें एसएल यहाँ पे रखना होता है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपने क्या करना है, इन स्टॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके अपनी वॉच लिस्ट बनानी है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इसको आपने जो है बैक टेस्ट जरूर करना है। एटलीस्ट 10 दिन तक इसको जो है अपने पेपर ट्रेड करके देखना है कि भाई किस तरीके से ये काम करती है, किस तरीके से टारगेट आते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है। अगर आपके लाइक्स आएंगे भर भर के, तो मैं ऐसी ही स्ट्रैटेजी और भी लेके आऊँगा आपके लिए,
और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी यहाँ पे सीखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।